गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। जिसमें आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। और अभी थोड़ा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं वीडियो पे नहीं ला पा रहा था, लेकिन आज से कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो अभी आप बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साइड में। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट y बराबर वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे के रखा है आपको, और बोला है कि x ग्रेटर देन 0 है और y पाई बाय 2 पे 0 है। तो आपको पाई बाय 4 इंटू वाई पाई बाय 3 निकालना है, मतलब कि आपको y ऑफ x निकालना है। पहले y ऑफ x निकाल लो, उसके बाद पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करके y ऑफ पाई बाय 3 निकाल लेना। तो आइए कैसे करेंगे देखते हैं। थोड़ा क्या दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। ये दिया है x की पावर 4 इंटू डी वाई प्लस 4x क्यू इंटू वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहां से क्या करो, पहले यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालो। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ 4x क्यूब वाई प्लस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ये हो जाएगा। इसको इधर ले गए और माइनस आ गया, माइनस को हमने बाहर रख लिया और ये x को 4 को डिवाइड करवा दिया तो ये आ गया। अब इसको सेपरेट कर लो थोड़ा। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू और x है तो क्या आ जाएगा माइनस 4y बाई एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो 2 साइन एक्स बाई एक्स की पावर 4, 2 साइन एक्स बाई एक्स की पावर 4। आई होप आपको दिख रहा होगा कि हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके दोनों को लिख लिया है। अब इसको क्या करो, इसको इधर ले आओ। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, कौन सी फॉर्म बन गई है, फॉर्म देख के बताओ कौन सी फॉर्म है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 साइन एक्स बाय x की पावर 4। ये बन गया आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व, आइए देखते हैं। इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के। यहाँ पे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर, और p क्या है, यहाँ पे p की वैल्यू है, p की वैल्यू है 4 बाई एक्स, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई एक्स डी एक्स। तो 4 बाहर आ गया और इसकी ln x, इस 4 को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा e टू दी पावर ln x की पावर 4। और बेस में e है, बेस में यहाँ पे भी e है। और जब ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा e टू दी पावर ln e और बेस में a हो तो बाहर a आता है। तो यहीं से प्रॉपर्टी निकाल लो, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया x की पावर 4। अब चलो अब इसकी सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। अब क्या होता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, y इंटू एक्स की पावर 4, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स की पावर 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू p क्या माइनस बाहर ले लो 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखो y x की पावर 4 इक्वल्स टू माइनस बाहर साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos x प्लस c। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या आ गया माइनस 2 y x की पावर 4 इक्वल्स टू 2 cos x प्लस c। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप y पाई बाय 2 को 0 डाल दो, मतलब कि x की जगह पाई बाय 2 डाल दो और y की जगह 0 डाल दो। तो ये तो 0 हो गया, 0 इंटू पाई बाय 2 का होल की पावर 4 इक्वल्स टू cos 0, cos 0 कितना होता है 1। x की जगह क्या डालना है, x की जगह पाई बाय 2, पाई बाय 2 तो cos पाई बाय 2, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, ये भी 0 हो गया, प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। हमने क्या किया, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x की पावर 4,
ये 4 को ऊपर बेस में ले गए, फिर ये प्रॉपर्टी पर है होगी, अगर ई हो उसके पावर में ln e होता है तो x की पावर 4 बाहर आ गया। फिर हमने y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हमने वही किया। यहाँ से x की पावर 4 कैंसिल हो गया, माइनस साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स होती है, माइनस पहले से बाहर में था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ से c की वैल्यू 0 निकालने के लिए ये दिया था कि x की जगह पाई बाई 2 डाल दो, y की जगह 0 डाल दो। अब देखो क्या पूछ रहा है, अब y पाई बाई 3 निकालो। आप इस y को लिखो y ऑफ y x और x की पावर 4 को नीचे ले जा रहे हैं तो क्या आ गया 2 cos x बाय x की पावर 4 और c की वैल्यू 0 हो गई। अब क्या बोला y को पाई बाई 3 डाल दो, x जगह पाई बाई 3, y ऑफ पाई बाई 3 कितना आ जाएगा पाई बाई 3, x जगह पाई बाई 3 डालना 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 1/2 डिवाइडेड बाय पाई बाई 3 का होल की पावर 4। यहाँ पे देखो 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 4 81 81 डिवाइडेड बाय पाई बाई 4। तो आपसे क्या पूछा है पाई बाई 4 इंटू वाई पाई बाई 3, तो कितना आंसर आएगा 81 आंसर आएगा। आपसे पूछा है ये आगे y ऑफ पाई बाई 3, तो आपसे पूछा है पाई 4 इंटू वाई ऑफ पाई बाई 3 इंटू वाई ऑफ पाई बाई 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 81 आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, पर क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा, लेट y बराबर वाई एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे के रखी है। आपसे बोला गया है कि इसको सॉल्व करके y ऑफ 256 पाई बाई 2 है, तो आपसे y ऑफ 49 पूछा है, अल्फा है, तो आपको 2 अल्फा की वैल्यू निकाल 2 साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया 16 इंटू रूट अंडर x प्लस 9 रूट एक्स, x प्लस 9 रूट एक्स इंटू 4 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट एक्स, 9 प्लस रूट एक्स इंटू कॉस वाई डी वाई, कॉस वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस साइन इक्वल्स टू दिया है 1 प्लस 2 साइन वाई इंटू डी एक्स, 1 प्लस 2 साइन वाई इंटू डी एक्स। अब देखो कैसे करेंगे, इसमें dx बाई डी वाई निकालना, तो थोड़ा जरा सा dx बाई डी वाई निकालो, dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई क्या है, इसके नीचे में ये ले आओ, ये इसके नीचे में ले आओ। देखो क्या लिखा है ऊपर में 16 इंटू एक्स प्लस 16 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 9 रूट एक्स, एक्स प्लस 9 रूट एक्स, और इंटू में दिया है 4 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट एक्स, 9 प्लस रूट एक्स। इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 साइन वाई, ये आ गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे रूट अंडर है x प्लस 9 रूट एक्स, और यहाँ पे भी है 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स। तो कैसे करेंगे तो देखो इसको ध्यान से, एक काम करो, और इसमें वेरिएबल सेपरेबल हमको दिख रहा है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल है तो एक काम करो dy को एक तरफ कर लो, इसको ऐसा करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो देखो 1 प्लस 2 साइन वाई डिवाइडेड बाय, नहीं ऐसा नहीं करो, dy को इधर ले जाओ, तो क्या आ गया cos y बाय 1 प्लस 2 साइन वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू dx इंटू थोड़ा ध्यान से देखना,
थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे हमने क्या है आपको दिख रहा होगा, आई होप, cos y बाई 1 प्लस 2 साइन इंटू dx, और dx के नीचे इसको नीचे ले आओ, dx अपॉन क्या गया 16 इंटू रूट अंडर x प्लस 9 रूट x, 4 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट x। इसकी इंटीग्रेशन तो साफ है कि इसको t लोगे तो dt बन जाएगा, पूरा का पूरा खेल खत्म है इसका। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए काम करो, एक काम किया जाए, नाइन प्लस रूट एक्स को कुछ t ले लो तो काम हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, थोड़ा इसमें रुक जाओ, इसको थोड़ा टी ले लो, इसको टी ले लो, टी ले लो, देखो कैसे करेंगे। इसको हमने टी ले लिया, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमने 4 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट एक्स को टी ले लिया, टी। इसकी डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट अंडर 9 प्लस रूट एक्स, और 9 का 0 और वो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इससे ये कैंसिल, इक्वल टू dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स 1/4, 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे 2 बचेगा ना, 2 डिवाइड में उठाना, 1/4 रूट एक्स इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 9 रूट एक्स, 9 रूट एक्स, ये बच गया x प्लस 9 रूट एक्स। अब देखो कैसे करेंगे, तो इसकी dx की वैल्यू निकालो, यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई 4 रूट एक्स प्लस 9 रूट एक्स इंटू dt, इसकी वैल्यू यहाँ डालो। इसको तो t लोगे तो कट जाएगा पूरा का पूरा, कि क्या बचेगा, dt बचेगा। तो क्या बचेगा इसकी इंटीग्रेशन आएगी √1 प्लस 2 साइन y इक्वल्स टू आएगी इसकी इंटीग्रेशन मानेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 ऊपर में, इसको ये कट जाएगा पूरा का पूरा। तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी रूट c इंटू 4 प्लस 9 रूट अंडर 9 प्लस रूट एक्स की पावर 1/4, और फिर दिया है यहाँ पे, देखो फिर क्या दिया है, फिर दिया है 256 पे π/2 है, 256 को माप π/2 डालना है, 256 को माप π/2 डालना है। तो कैसे करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, इक्वल्स टू c की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो √3 आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, c की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, और c की वैल्यू 1 आके आप π/2 डालोगे तो अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, डायरेक्ट 2 साइन अल्फा की वैल्यू आएगी, 2 साइन अल्फा की वैल्यू आएगी 2√2 - 1। एक बार आप इसको कैलकुलेट करना, आपको अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी कि 2√2 - 1 आएगी। इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना, c की वैल्यू आएगी 1, और उसके बाद जैसे ही पॉइंट डालोगे तो आपको 2 साइन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 2√2 - 1, 2√2 - 1, यही इसका राइट आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखना जरा सा। ये बोल रहा है x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और बोला है x 0 से बड़ा है, y ऑफ 1 0 है, y ऑफ x दिया है, और y ऑफ 3 निकालना है। देखो क्या क्या करेंगे, कौन सी फॉर्म है, पहले फॉर्म निकालो इसकी, इसको लिखो dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा इसको पहले इधर ले जाओ, x dy, और इसको इधर ले जाओ पहले, इक्वल्स टू रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी एक्स कॉमन ले लेना, प्लस बाहर में वाई का होल डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया डिस अपॉन डिस, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। ये देखना सबकी डिग्री सेम है, यहाँ पे देखना डिग्री सेम है, ये 2 है ना और 2 के ऊपर रूट लगा है, ये तो x ही ना बचेगा। अरे भाई एक्स स्क्वायर का रूट होगा तो क्या आता है, मॉड x आता है ना, मतलब कि डिग्री कितनी आती है, 1 आती है ना, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्टकट तरीका, आप एज्यूम करो लेट y बराबर वी एक्स। हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया है आपको कि किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, किस तरीके से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमने आपको फुल बताया है, तो आप ट्राई करना। लेट y बराबर वी एक्स, फिर यहां से dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो, इसमें लगाओ u इंटू वी, तो v को रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को रखेंगे v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। ये आ गई। आप देखो क्या करेंगे, अब तो सिंपल है, v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स। यहां से देखो, यहां से रखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रखना, तो क्या आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहां देखो, अब यहां देखना, अब रख दिया। अब क्या करना, y की जगह रखना vx, हमने y बराबर क्या माना था vx, यहां पे डालना y बराबर vx सब जगह, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्या आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और y की जगह भी एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। देखो सबसे x कॉमन आके कट रहा है तो काट दो, यहाँ पे क्या आ गया रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, ये क्या आ गया v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब देखो ये v से v कैंसिल, अब देखना क्या बचेगा dv बाय 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू dx बाय x। अब क्या करो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसकी साइड भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी साइड भी इंटीग्रेशन करेंगे। देखो ना ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x बाय a। ये फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स v ln x प्लस c, यहां से ln x प्लस c, ln x प्लस c। नहीं, इसका फॉर्मूला देखो क्या आएगा, इसका tan इनवर्स v नहीं होता है, इसका फॉर्मूला स्पेशल इंटीग्रेशन में आपको पता होगा, हम थोड़ा सा भूल गए हैं, ये होता है log v प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ln x प्लस c। इसको लिख दो log c, इसको हमने लिख रहा है log c। अब देखो क्या करेंगे, v की जगह डालो क्या y बाई एक्स, y बाई एक्स डालना, तो log y बाई एक्स, अरे भाई यहाँ पे डालना, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस log c। आई होप आपको दिख रहा होगा log x प्लस log c। अब देखना क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, log इसकी एलसीएम लेंगे तो y प्लस इसकी एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे में x एलसीएम आ जाएगा पूरा का पूरा, और नीचे में ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं log x इंटू सी, log m प्लस log n, log m इंटू n होता है,
यहाँ से देखो आ गया। उसके बाद देखना यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लॉग लॉग हटा दो दोनों साइड से। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ से लॉग हटाएंगे तो क्या बचेगा, y प्लस, या फिर एक काम करो इसको भी log x ही नहीं लिखो, इसको लिखो log x प्लस log c। यहाँ से हम इसको इधर ले आ रहे हैं, इसको इधर ला के डिवाइड में ला रहे हैं, y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स ऊपर जाएगा इक्वल्स टू c। अब देखो हमने क्या किया, इसको रहने दिया, log x को इधर लाया, log m माइनस log n, log m बाई n होता है, m बाई n किया तो x से x कैंसिल हो गया। और यहाँ से फिर अब आपको जो बोला है निकाल लो। यहाँ से c की वैल्यू निकालने के लिए क्या दिया है, c की वैल्यू निकालने के लिए दिया है आपको, c की वैल्यू निकालने के लिए दिया है x की जगह 1 डाल दो, y की जगह 0, यहाँ 0 डालो, इसको 1 डालो, 1 प्लस 0 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई। आई होप समझ में आ रहा होगा कि c की वैल्यू 1 आ चुकी है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा y ऑफ 3, x की जगह 3 डाल दो, तो y 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। हाँ, यहाँ से y की वैल्यू सॉल्व करोगे तो y ऑफ 3 आ जाएगा, y ऑफ 3 4 के बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर सॉल्व कर लेना, 4 के बराबर आएगा। आई होप अगर आप वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।